हमारे मित्रों एवं किसान भाइयों, आप मल्चिंग पेपर लगाकर यदि आप सब्जियां खेती करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, वो सारा जानकारियां आप लोगों के साथ मैं शेयर करने आ रहा हूं। तो यह हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल में आप जुड़े रहे। तो वे देख रहे हैं यह भिंडी खेती है और भिंडी रोपाई का आज 21 रोज हुआ है। उस 21 रोज में यह भिंडी का पत्ता देखिए कितना चौड़े चौड़े है, देखिए। और ये पौधा इसका कितना हरा भरा है और पौधा कितना ग्रोथ है। और इसमें देखिए पौधा में शाखाएं भी आ रही है। अब इसका शाखाएं यानी कि पौधा बिल्कुल स्वच्छ है, खर पतवार नहीं है, पौधा भी बिल्कुल साफ सफाई है, एकदम पूरा निरोग है। ये सारा इसका इस पीछे क्या कारण है, यह मल्चिंग पेपर। यदि आप मल्चिंग पेपर से क्या होता है भैया, एक तो जो है खर पतवार को उगने नहीं देगा, देख रहे हैं खर पतवार नहीं है बिल्कुल। इसके बाद क्या करेगा, जमीन में जो नमी होता है उसको पकड़ कर रखेगा, यानी कि नमी को जो है संचित करके रखेगा। उससे क्या होता है, आपका पौधा को अधिक ग्रोथ मिलेगा, अधिक उसका खाना मिलेगा और उसका रूट में अधिक वृद्धि होगा। यदि उसका रूट में अधिक वृद्धि हो गया, उसमें ऑटोमेटिक ग्रोथ बढ़ेगा, उसका पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी होगी, उसमें अधिक शाखाएँ होगी और उसमें उत्पादन भी अधिक होगी और उत्पादन भी गुणस्तरीय होगी। इसके बाद आपका पौधा भी बिल्कुल निरोग रहेगा, यानी कि पौधा स्वच्छ रहेगा। दूसरा बात भैया, जो ज़मीन में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीवाणु है, जो कि लाभदायक जो फायदा कारक जीवाणु होते हैं, जो हमारे पौधा को जो अधिक से अधिक फायदा करता है, वो भी इसमें संचित रहता है, यानी कि उसमें इसको अच्छी तरह से पलने को मदद मिलता है। वो संचित रहने के कारण हमारे पौधा में जो है अधिक ग्रोथ होता है। उतना ही नहीं, मल्चिंग पेपर में दो भाग होता है। एक भाग जो सफ़ेद होता है पूरा व्हाइट, दूसरा भाग जो है थोड़ा काला होता है। यदि गर्मी का मौसम हो भैया तो व्हाइट भाग का ऊपर रखे, क्योंकि सूर्य को जो प्रकाश आता है, सूर्य का किरण उसमें जो उससे तुरंत उसको रिफ्लेक्शन कर देता है, यानी कि आपका जो है पौधा को कोई किस्म का हानि नहीं पहुंचाता है भैया, आपका पौधा को संचित सुरक्षित रखता है। और जो है अब वर्षा के समय है अभी भैया, तो क्या करना है, ये देख रहे हैं काला भाग ऊपर है और व्हाइट भाग जो है मतलब सफ़ेद भाग इसके नीचे में है। तो वो काला भाग क्या करता है, सूर्य का प्रकाश को जो है वो शोषण करता है। मतलब प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश जो है, उसका घाम जो लगता है धूप, वो क्या करता है भैया, इसमें मतलब शोषण होता है और इससे क्या होता है, पौधा को अधिक से अधिक फायदा मिलता है। इसलिए यदि मल्चिंग पेपर लगाकर यदि आप खेती करेंगे तो कम खर्च होगा। रोपाई वक्त कुछ तो खर्च बढ़ेगा, लेकिन आपका मतलब अंतिम यानी कि शुरू में तो खर्च बढ़ेगा, लेकिन बीच में क्या होगा, आपका खर पतवार नहीं होने के कारण खर पतवार नियंत्रण में आपका कोई जन मजदूर नहीं लगेगा। तो इसलिए मल्चिंग पेपर का बहुत सा ऐसा मुनाफा है, बहुत सा कमाल है, जो कि आपका पौधा को अच्छा रखेगा, आपका पौधा में अधिक शाखाएं देगी, आपका पौधा में अधिक से अधिक उत्पादन होगा और लंबी समय तक उत्पादन होगा। इसके बाद अब मल्चिंग पेपर कैसे लगाना चाहिए, तो भैया अब रोपाई के समय में सबसे पहले आप खेत को अच्छी तरह जुताई कीजिए। जुताई करने के बाद आपको खेत में जो गोबर वगैरह देना है वो तो देना ही पड़ेगा, गोबर खाद, क्योंकि अभी का समय भैया हमारा ज़मीन जो है रासायनिक खाद और रासायनिक जहर जो है खाते खाते थक गया है। हमारा उत्पादन घट रहा है, हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है, हमारा लागत बढ़ रहा है, यानी कि खाद में अधिक से अधिक पैसा बढ़ रहा है। हमारे तो कितना किसान मित्रों ने क्या करता है भैया, इतना ने खेत में खाद डालते हैं जो कि आपको जितना उसका अधिक से अधिक खर्च बढ़ जाता है और वो खाद बेफजूल जो है ज़मीन में जो बर्बाद हो जाती है। आप मान लीजिए, एक एग्जांपल आप लोगों को साथ दे रहे हैं भैया, यदि आप एक पौवा यानी कि 250 ग्राम चावल का भात खाने का आपका क्षमता है, यदि आपके प्लेट में कोई 500 ग्राम चावल का भात दे दे तो भैया उसमें क्या होगा, आप 500 ग्राम चावल भात खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। तो क्या होगा, वो बर्बाद हो जाएगा, वो फेंका जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको जितना खाना है उतना ही खा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान यह रखना चाहिए हमारा पौधा को कितना खाना चाहिए, ताकि जो हमारा पौधा वो खाना को ले सके, खाना को खा सके और हमारा पौधा स्वच्छ रह सके। तो हम अभी क्या करते हैं, हमें खाद देना है 1 किलो की जगह हम 5 किलो डाल देते हैं, लेकिन हमारा पौधा में उतना ताकत नहीं है वो 5 किलो खाद खाने का। उसका 1 किलो खाने का ताकत हो भैया, तो 1 किलो लेगा, वो 4 किलो बर्बाद हो जाएगा। वो 4 किलो हमारा ज़मीन को बंजर बना देगा, हमारा ज़मीन में जो उत्पादन होना चाहिए वो नहीं होगा।
अभी कृषि विशेषज्ञ को मतलब हिसाब से अभी बताएंगे तो अभी भी देखिए हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, मतलब हमारा खर्च बढ़ रहा है और उत्पादन घट रहा है। तो अब क्या करना है, हमें रासायनिक खाद और रासायनिक जहर को बिल्कुल न्यूनीकरण करना है और ऑर्गेनिक खाद मतलब हम जैविक खाद और गोबर सड़ा हुआ खाद को जो है हम अधिक इस्तेमाल करें तो क्या होगा भैया, हमारा पौधा स्वच्छ होगा। गोबर खाद क्या करता है, आपका मिट्टी को सबसे पहले तो मिट्टी को वो भुरभुरा बना देता है, मिट्टी का हल्का बनाता है। मिट्टी हल्का होने के कारण, मिट्टी भुरभुरा होने के कारण यह क्या होता है, आप जो पौधा रोपाई करेंगे, आप जो बीज रोपाई करेंगे, उसमें जो रूट आएगा, उसका जो जड़ होगा, उसको वृद्धि होने में मदद होता है भैया। और गोबर खाद में सूक्ष्म तत्व से लेकर पोषण तत्व में मुख्य तत्व तक मेन तत्व सारा भरा हुआ होता है। इसलिए भैया आपका पौधा को लंबी समय तक खाना देता है और आपका पौधा लंबी समय तक हरा भरा होगा। आपका पौधा की पत्तियां चौड़ी चौड़ी होगी, जैसे कि अभी देख रहे हैं हमारा खेत में एक छोटा सा पौधा भिंडी का है और उसका पत्तियां देखिए किस तरह का चौड़ी चौड़ी है। इसके बाद क्या होगा, वो भैया आपको फसल को लंबी समय तक पोषण देगा और उत्पादन भी आपको अधिक होगा। तो इसलिए आप गोबर खाद को इस्तेमाल कीजिए और जो है रासायनिक खाद का न्यूनीकरण कीजिए। फिर खेत को जुताई करने के बाद क्या करना चाहिए, अब बोर्ड बनाइए। बोर्ड पर जो है जैसे कि 3 फीट का बोर्ड बनाइए। एक बोर्ड 3 फीट का बनाए हैं तो दूसरा बीच में आप क्या करना है, 2 फीट छोड़ देना है। फिर 3 फीट का बोर्ड बनाना है और एक बोर्ड में आप 2 से 3 लाइन भिंडी का रोपाई कीजिए। और 1 फीट पर फिर बोर्ड पर कैसे करना चाहिए, रोपाई करने से पहले आप मल्चिंग पेपर लगाइए। मल्चिंग पेपर ये लगाएंगे भैया तो क्या करना है, पूरा सीधा आप बोर्ड जितना लंबा बना सकते हैं आपका खेत के हिसाब से, लेकिन बोर्ड का जो है चौड़ाई 3 फीट रखें ताकि एक बोर्ड में 2 से 3 लाइन हम रोपाई कर सके। इसके बाद पौधों से पौधों का दूरी आप 1 फीट पर रखें ताकि हमारा पौधा खेत में अच्छा रहे, हमारा पौधा खेत में अधिक लगे। अधिक पौधा रहेगा भैया, हमें उत्पादन अधिक होगा। इसलिए ये मल्चिंग पेपर का खासियत है। इसके बाद क्या करना है, अब जो है बोर्ड से बोर्ड का दूरी कितना, बीच में फिर 2 फीट छोड़ दीजिए। फिर 3 फीट का बोर्ड बनाइए। फिर बीच में जो आपका खाली जमीन रहेगा वो नाली बन जाएगा। जब बारिश होगा भैया तो बारिश से पानी नाली होकर के खेत से बाहर निकल जाएगी। आपका जो है पौधा के निकट पानी नहीं जमेगा। आपका पौधा के निकट पानी नहीं जमेगा भैया तो आपका पौधा कभी कमज़ोर नहीं होगा। आपका पौधा हरा भरा होगा, आपका पौधा निरोग रहेगा, आपका पौधा में अधिक शाखाएँ होगी भैया, आपका पौधा का उत्पादन अधिक रहेगी भैया, तो आपका उत्पादन भी लंबी समय तक होगी। फिर बीच में जो खरपतवार आएगा वो खरपतवार में क्या करना है, अब जैसे कि आप उसको नियंत्रण करने के लिए आप जौन मजदूर से नियंत्रण कर सकते हैं, या तो फिर आधुनिक कृषि यंत्र है जो खरपतवार नियंत्रण करने वाले, उससे नियंत्रण कर सकते हैं, या फिर पराक्विड जो आता है जो कि खरपतवार नाशक। आप पौधों को बचा करके बीच में नाली में जितना भी खरपतवार है, जितना भी घास है, हरी घास, उसमें छिड़काव करें अच्छी तरह से बचा करके, तो सारा घास मर जाएगी। यानी कि आपका जो है पौधों को अपना फसल को खरपतवार निकालने में, खरपतवार नियंत्रण करने में जो जौन मजदूर लगेगा वो बिल्कुल नहीं लगेगा। अब वो पैसा सारा आपको बच गया। तो मल्चिंग पेपर लगाने से आपको रासायनिक खाद में लगने वाली पैसा भी बच गया। इसके बाद खरपतवार में नियंत्रण करने वाले जो जौन मजदूर में पैसा लगेगा वो भी बच गया। इसके बाद आपका पौधा को जो है अच्छी जो है संचित आपका खाना मिला, मतलब आपका पौधा के निकट जो होता है ज़मीन में जो है हमारा जो जीवाणु संचित है, उससे भी पौधा को अच्छा पोषण मिलेगा और आपका पौधा अच्छा ही रहेगा, आपका पौधा हरा भरा रहेगा। तो भैया जब एक कहावत है, करने से क्या नहीं होती भैया, मेहनत करने से क्या नहीं होती और ढूंढने से क्या नहीं मिलती। भैया मेहनत करने से आपका नसीब बदल जाएगा तो ढूंढने से भगवान खुद को मिल जाएगा। तो भैया मेहनत करने वालों के लिए आसान है। अभी जब इस तरह से खेती करेंगे तो पहले तो आपको कुछ झंझट बुझाएगा, आपको कुछ फजूल खर्च लगेगा, अधिक खर्च तो बुझाएगा, लेकिन जब इस तरह से जब आप कर लेंगे भैया तो आपको पीछे आसान हो जाएगा। आपका जो है आपको कम खर्च में अधिक मुनाफा और सबसे कम समय में सबसे कम लागत में यह भिंडी खेती है। इसमें तो मसाला देना पड़ेगा भैया, नो तो इसमें जो है आपको बांस का कील लगाना पड़ेगा। कोई नहीं, सिर्फ जब आप रोपाई किए उसका संरक्षण कीजिए, फिर जब वो फलने लगेगा 40 से 45 दिन वो फूल देने लगेगा और 50 दिन बीतते बीतते जो है मतलब वो जो है आप उसको तोड़ाई कर सकते हैं, वो फल जाएगा। इस जगह हम हैं भैया, उस जगह आसपास के जो है हमारे किसान भाइयों ने, हमारे मित्रों ने खेती नहीं कर रहा है। यह विराटनगर टाउन है भैया, विराटनगर के हम बंजरा एग्रो में हैं। तो इसलिए यहाँ क्या करते, जब हम रोपाई कर रहे थे आसपास के लोग जो है हमें यह मल्चिंग पेपर जो प्लास्टिक को लगाया हुआ दे करके
कितना आदमी पूछने आता था भैया इसमें कौन चीज़ का बीज रखे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, तो भैया इसमें हम भिंडी लगाएंगे, इसमें हम बरबटी लगाएंगे, तो हंस रहा था। देखिए अब इसमें कितना खर्च लगा, फिर पेपर लगाया, फिर कितना मजदूर लग रहा है, फिर इसमें पैसा लग रहा है, फिर बीज में पैसा लगा, इससे क्या मुनाफा होगा। मतलब आदमी जो हंस रहा था, लेकिन अभी जो देख रहा है या हमारा बरबटी और भिंडी, तो देखते देखते बोल रहा है कि अरे कल तो रोपाई किया, आज इतना बड़ा बड़ा हो गया। मतलब समझ रहा है कि हम सिर्फ कल ही रोपाई किए, समय कितना जल्दी गुजर गया है, और हमारा भिंडी जो है कितना जल्दी बढ़ गया, हमारा बरबटी कितना जल्दी बढ़ गया है। हमको भी आश्चर्य लग रहा है, हमको भी पता नहीं लग रहा कि 20 दिन पहले हम रोपाई किए हैं। तो भैया देखिए, यदि आप खेती सिस्टम से करेंगे आपका मुनाफा होगा, या आप आधुनिक पद्धति से करेंगे तो भैया आपका अधिक मुनाफा होगा। यदि आप पुराना सिस्टम में जाएंगे तो आपका कभी मुनाफा नहीं होगा आपका जो है। इसलिए आदमी कहता है नो हवे ऋण जो तो खेत, यानी एक कहावत है भैया, हमारे गांव घर में बुजुर्ग लोग कहते हैं यदि ऋण नहीं है, जिसके पास कर्ज नहीं है, वो 2-4 बीघा खेती करो, देखो कर्ज कैसे होता है। वो है वो पुराना सिस्टम है। यदि नया सिस्टम में आएंगे तो आप जल्दी उन्नति के लिए चाहते हैं, आप अधिक पैसा कमाने के लिए चाहते हैं, आप रोज का रोज पैसा कमाने के लिए चाहते हैं, तो आप आइए एग्रीकल्चर में जुड़िए, आप खेती में जुड़िए और सब्जियां खेती में जुड़िए। ये सब्जियां खेती 2 महीना के अंदर अंदर में आपको जो पैसा देना शुरू कर देगा। यदि भैया आप कोई व्यापार करेंगे उतना जल्दी मुनाफा नहीं होगा जितना कि हम सब्जियां खेती में मुनाफा कमा सकते हैं। और तो खेती करना चाहिए, अब जो करें वह व्यापार की तरह करे, व्यवसाय की तरह करे, वो पुराना सिस्टम नहीं, अब नया आधुनिक प्रविधि से करे। यदि आप इसकी आधुनिक प्रविधि आपका समझ नहीं है भैया, तो हमारे यूट्यूब चैनल को देखिए, हमारे साथ जुड़िए। यदि हमसे आप बात करना चाहते हैं, हमसे सलाह लेना चाहते हैं भैया, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो भैया हमारा व्हाट्सएप नंबर है +977 98 070 77 047, भैया +977 98 070 77 047। तो भैया हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे मुफ्त में सलाह ले सकते हैं। उतना ही नहीं, मैं कोई फेक नहीं है, जो हम कर रहे हैं वही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहे हैं, हम आप लोगों के साथ दिखा रहे हैं। जो हम इस तरह से करते हैं आप लोग भी करें। आप यदि बेरोजगारी है, आपके पास कोई काम नहीं है, आपके पास यदि घर के पास कुछ थोड़ा बहुत ज़मीन है, अरे हम नहीं कहते भैया एकड़ का एकड़ करो, जितना ही है उतना ही करो, लेकिन कुछ तक कुछ ज़रूर करो, ताकि घर बैठे फजूल टाइम आप बर्बाद मत कीजिए। आप जो है कुछ न कुछ कीजिए। खेती करने से बहुत सारा लाभ होता है। क्या लाभ होता है भैया? सबसे पहले तो यदि आप खेत में काम करेंगे आपका शारीरिक व्यायाम होगा। आपका जब शारीरिक व्यायाम होगा भैया आप निरोग रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरा बात, आपका जो घर में उत्पादन जो होगा, आपका सब्जियां, आप 5, 7, 10 वैरायटी का सब्जियां लगाए, आपका सारा सब्जियां घर में ही उत्पादन होगा। आपका जो सब्जियां किनने में मार्केट से नहीं लाना पड़ेगा, उसमें लगने वाली पैसा भी आपको बच जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आप अपना ताज़ा उत्पादन खा सकते हैं, आपको ताज़ा उत्पादन खाने के लिए मिलेगा और आपका स्वच्छ तरकारियाँ खाने को मिलेगा। भैया हमारा जो खेती है यहाँ देख रहा है ना, हमें बड़े बड़े लोग कहते हैं हमारा सब्जियाँ का डिमांड करती है, और हमारा सब्जियाँ हम खुद को मार्केट में जाकर बेचते हैं, और इसे जो है हम खुदरा कस्टमर से बेचते हैं। हमारा कस्टमर इतना बढ़ गया यहाँ, जो हमारा सब्जियाँ मार्केट जाते ही मतलब तुरंत बिक्री होता है, वो लाइन में बैठ बैठ कर बिक्री होता है, इंतजार करता है हमारा सब्जियाँ का। और इतना डिमांड अभी बढ़ रहा है, इतना फ़ोन आ रहा है हमसे, भैया संपर्क में आ रहा है आदमी, जो हम शायद लगते हैं हम सब्जियाँ हमें अब मंडी में नहीं देना पड़ेगा, हमारा खुदरा कस्टमर जो है हम सब्जियाँ नहीं पहुँचा सकेंगे। और इस तरह का डिमांड हमारा बढ़ रहा है। हम खुदरा कस्टमर को देंगे भैया, हमें 2 रुपये ज़्यादा आएगा, और क्या होगा, हमको भी मुनाफा होगा और कस्टमर को भी स्वच्छ, ऑर्गेनिक, ताज़ा और जहरीले रहित, रासायनिक खाद के रहित उसको भी सब्जियाँ खाने को मिलेगा। हमारा सब्जियाँ का टेस्ट ही अलग है, एक स्वाद ही अलग है। यदि आपका यकीन न हो भैया, आप खेती करते हैं, आप जो है हमारा प्रविधि खेती कीजिए करें, और आप अपना प्रविधि खेती करें, और दोनों प्रविधि से आप उसको तुलनात्मक करें, उसको मूल्यांकन करें, और दोनों सब्जियां का टेस्ट आप करें, तो आपका बहुत का अंतर हो जाएगा। जो टेस्ट हमारा प्रविधि सब्जियां में होगा भैया, वो आपका प्रविधि नहीं होगा, क्योंकि आप अधिक रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। इससे हम दवाई कहते हैं भैया, दवाई छिड़काव करते हैं, वो दवाई नहीं है भैया, वो जहर है। उसमें लिखा हुआ है जहर, पॉइजन। वो पॉइजन क्या करता है भैया, आपको जो है पौधा को जहरीला बना देता है, उसमें फलने वाले सब्जियां को जहरीला बना देता है, और जो है पर्यावरण को खराब कर देता है। और जहरीले सब्जियां जो हम लोग खाते हैं, हमारा स्वास्थ्य में बहुत बड़ा असर करता है। लेकिन अभी तो नहीं बुझा रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो इतना असर करेगा भैया, जो आप खुद को बीमार पड़ेंगे। अभी देखिए हॉस्पिटल कितना है मार्केट में, बाजार में, बड़े बड़े टाउन में, फिर भी
आदमी का पेशेंट का भीड़ कितना है, हॉस्पिटल जितना है उतना भीड़ भी है, जितना गोदाम हमारे घर में नहीं है सब्जियां खेती का, हमारे किसान के घर में धान चावल मक्का रखने वाला नहीं है, उतना बड़ा बड़ा गोदाम तो देखिए टाउन में मार्केट में जो है मेडिसिन रखने वाला गोदाम है। ये सब क्यों? सब खान पान के लिए। तो भैया आप जो है स्वच्छ उत्पादन कीजिए, आप स्वच्छ सब्जियां खाएं और जो आप स्वस्थ रहें, हमारे साथ साथ आप भी खेती करें और अच्छा खेती करें और अच्छा उत्पादन करें। धन्यवाद, नमस्कार।